औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियो गाइड फिजियोथेरेपी। आज जिस वीडियो पे जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वह होम बेस्ड नी एक्सरसाइजेस। जिन लोगों को घुटनों का दर्द रहता है और वो फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा सकते हैं, अमूमन सर्दियों में ये दर्द बढ़ जाता है और आपको चलने फिरने में दुश्वारी पेश आती है, तो ऐसे में कौन सी एक्सरसाइजेस हैं फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप अपने घर पे रहते हुए ईज़िली उनको कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हमने आज आपसे शेयर की है। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्टैटिक क्वाड्स एक्सरसाइज। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि आपने एक टॉवल का रोल बना के अपनी घुटनों के नीचे रख लेना है, फिर उस टॉवल के रोल को आपने अपने घुटनों से प्रेस करना है नीचे की तरफ ही 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसको रिलैक्स कर देना है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में आप एक दफ़ा में 5 दफ़ा से स्टार्ट लेंगे, 5 टाइम्स करेंगे, जिस तरह मैं हर वीडियो में बताती हूँ, और 2 to 3 टाइम आपको ये हर एक्सरसाइज जो है वो करनी होगी, यानी कि एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को, या फिर एक दफ़ा सुबह दोपहर फिर एक दफ़ा शाम, 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज है 5 टाइम से आप स्टार्ट लें, फिर उसको ग्रेजुअली इसके नंबर ऑफ़ रिपीटिशन बढ़ाते बढ़ाते आप 10 तक ला सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपने करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले तो हाई सिटिंग करनी है। इनकी कोई ऐसी चेयर लीजिएगा जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि आपके फुट ज़मीन से टच ना हो रहे हो। ये हमें इसको फ्री छोड़ना होगा, यानी कि हैंगिंग पोजीशन में हो। इसके 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो इजीली आपका मूव कर सकता है, दूसरा आपको ट्रैक्शन मिलेगा आपके घुटनों के निचले हिस्से की जो बोन है उसके ऊपर। तो इससे आपके बहुत अच्छा टिबिया फिबुला बोन्स होते हैं, जब इनका नी जॉइंट पे इसका ट्रैक्शन आएगा तो आपके ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपके जॉइंट के ऊपर, नी के। और इसके अलावा ये आपको जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे मूवमेंट, तो ये आपके साइनोवियल फ्लूइड जो घुटनों के दरमियान का गूदा कहलाता है वो बढ़ने में उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है इसी एक्सरसाइज के करने से। तो जिन लोगों को ये कहा गया कि आपके घुटनों का गैप कम हो गया या आपके घुटनों में गूदा कम हो रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने इसी तरह से चेयर पे बैठना है जिस तरह से आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, और फिर आपने अपने घुटनों के जॉइंट पे मूव करना है। अपने पैर को आगे लेके जाना है और फिर दूसरे पैर को आप आगे लेके जाना और पीछे लाना है, इसी तरह से। और ये आप दोनों पैरों के एक साथ भी एट अ टाइम कर सकते हैं। पेंडुलम लाइक मूवमेंट होंगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इस तरह से आपका तकरीबन ये 25 टाइम से आप स्टार्ट ले सकते हैं, या 10 टाइम से भी ले सकते हैं। ग्रेजुअली इसका नंबर आप 50 तक भी लेके जा सकते हैं। अगर आप ये डेली 2 दफ़ा करते हैं तो इससे बहुत ड्रामेटिक चेंजिंग्स आएंगे पॉजिटिवली आपके नी जॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग लिफ्ट। इसमें आपने स्ट्रेट लेट जाना है और अपने पैर को तकरीबन आपने थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है, तकरीबन 30 डिग्री तक, तकरीबन 30 to 40 डिग्री आपने ऊपर लाना है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और नीचे लेके जाना है। इस एक्सरसाइज से आपके जो घुटनों के ऊपर के मसल्स होते हैं, जो आपको वॉकिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं, घुटनों की मूवमेंट में ये इनका बड़ा अहम रोल होता है, उनकी होल्डिंग में बहुत रोल होता है जब आप खड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ये एक बंडल ऑफ मसल है, डिफरेंट मसल्स के सेट्स होते हैं जिसको कलेक्टिवली क्वाड्रिसेप्स कहलाते हैं। तो ये मसल्स की, इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। अच्छा, आप इस तरह होल्ड करने के साथ साथ अपने घुटने पंजे को, जो इस वक्त सीलिंग की तरफ शो कर रहा है, इसको आप बाहर की तरफ आउटवर्ड टर्न करके 5 सेकंड होल्ड करेंगे, तो ये आपकी VMO एक्सरसाइज हो रही है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है ये आपके घुटनों के लिए। तो मीन्स आपने क्या किया, आप लेटे स्ट्रेट, आपने अपने पैर को ऊपर उठाया तकरीबन 30 to 40 डिग्री, से ज़्यादा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर आपने बाहर की तरफ इसको टिल्ट करा, जैसे टर्न किया, जैसे इसमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, ऊपर उठाया। तो ये आपकी VMO मसल्स और पूरा ओवरऑल ये आपके घुटनों के मसल्स, ऊपर के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। 5 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आपने इसको सीलिंग की तरफ अपने थंब का पॉइंट आउट किया और नीचे रख दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग इन लाइंग पोजीशन। आपने इस तरह लेट जाना है और अपने पैरों से साइकिल चलानी है लेटे लेटे। ये भी आपके ओवरऑल लोअर लिम्ब मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपके घुटनों से के ऊपर इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अच्छा ये भी एक्सरसाइज आपने 5 टाइम से स्टार्ट लेनी, 3 से भी ले सकते, ये थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है काफ स्ट्रेचिंग। इसको एंकल पंपिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह से आप इसको स्ट्रेच देंगे, एक बैंड ले लेंगे और उसको अपने फुट के अराउंड यूँ होल्ड करेंगे और फिर उससे स्ट्रेच करेंगे अपने फुट को। इसको आप लाइंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा लंबा बैंड लेना होगा। और अगर सिटिंग में करेंगे तो ये इस तरह से आप एक स्मॉल साइज बैंड लेके, जो थोड़ा इलास्टिसिटी जिसके अंदर हो,
और फिर आप उसे स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस बैक अपने विल पावर से करेंगे, यानी कि अपनी फोर्स से करेंगे, फिर आप इससे स्ट्रेच करेंगे। तो जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके बैक साइड पे जो आपके पीछे जिसको पिंडली के मसल्स कहा जाता है, काफ मसल्स, इनमें स्ट्रेच आएगा, जो कि आपके घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ये भी 5 टाइम्स करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये आपने लेट जाना है इसी तरह से, और एक इलास्टिक बैंड लेना है थोड़ा बड़े साइज़ का, और ये आपने अपने फुट के अराउंड रैप करना है, इस तरह से होल्ड करना है, और फिर उससे फुट को दोनों हाथों से पकड़ के उसके दोनों साइड्स उस बैंड के पकड़ के और इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये हर एक की रेंजेस डिफरेंट होती है। आप जब स्टार्ट लेंगे तो ये बहुत कम भी हो सकती है आपकी रेंज। हो सकता है कि आप 50 डिग्री 40 डिग्री तक ही उठा पाए, आपके उसके बाद कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो कि आप इससे ऊपर ना ला पाए, तो इट्स ओके, आप स्टार्ट उसी रेंज से लें। लेकिन जब आप डेली ये करते जाएंगे उसी रेंज पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रेंजेस जिस तरह आपके मसल रिलैक्स होते जाएंगे पीछे स्ट्रेचिंग से, उनकी जो है वो टाइटनेस कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपके ये रेंजेस भी बढ़ती जाएंगी और कंप्लीट फुल रेंज अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके ओवरऑल वॉकिंग में फिर हेल्पफुल होगी, ऑब्वियसली आपके घुटनों पे भी इसका बहुत अच्छा असर होगा। ये एक्सरसाइज भी आप 5 टाइम्स से स्टार्ट ले सकते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स अ डे भी कर सकते हैं, 5-5-5 के सेट्स, फिर ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में आपने इस तरह से लेट जाना है और अपने पैरों के बीच में एक पिलो को टर्न करके रखना है। आप स्मॉल साइज़ के कुशन में ले सकते हैं। फिर आपने उससे को प्रेस करना है, इसी तरह 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर आपने उसको रिलैक्स छोड़ देना है, फिर आपने अगेन प्रेस करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, और फिर उसको रिलैक्स कर, जो ये आपकी 5 टाइम्स ये भी आपने रिपीट करनी है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपके लिए घुटनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग। अगर आप डेली 30 मिनट्स वॉक करते हैं तो ये आपके घुटनों के लिए और घुटनों के जोड़ के लिए, नी जॉइंट के लिए और उसके इर्द गिर्द के मसल्स के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा, और आपके घुटनों पे बहुत अच्छे इसके और लोअर लिम्स पे ओवरऑल बहुत अच्छे असरात होंगे। और भी इसके बहुत वॉकिंग के फ़ायदे हैं, लेकिन इस वक्त वीडियो और टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो घुटनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। तो आप ये एक्सरसाइज अपनी लाइफ में रखें। जिस तरह मैं कहती हूँ, अगर एक शख्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है स्विमिंग, ओवरऑल उसके बॉडी मसल्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, उनकी एक्सरसाइज हो रही है, उनके बहुत सारे इतनी डिटेल। इसी तरह जिस तरह वो स्विमिंग ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसी तरह से घुटनों के लिए और लोअर लिम्स के लिए वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा इसके हार्ट बेनिफिट्स और बहुत सारे मुख्तलिफ फ़ायदे और भी हैं। तो खैर, वॉकिंग को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं डेली, अगर आपको घुटनों का दर्द है तो आप 10 मिनट्स से स्टार्ट लें, और फिर इसको ग्रेजुअली नंबर ऑफ मिनट्स इसके बढ़ाते जाएं, और इसको आप 30 मिनट्स तक लेके आ जाएं डेली। अगर आप करते हैं 5 डेज़ या 6 डेज़ के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। WHO से रिकमेंडेड है कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये नेक्स्ट और सबसे आखिरी एक्सरसाइज थी। तो ये सारी जो आपने शुरू में एक्सरसाइज बताई, उन सब के करने के बाद आपके मसल्स इतनी कैपेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, वो आप वॉक कर सकें आप 10 मिनट्स के लिए 5 मिनट्स, तो आप वो फिर वॉक पे आएंगे। इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में बताया कि ये आपका मेन टारगेट होगा कि आप हमें वॉक भी स्टार्ट करनी है। ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे तकरीबन 1 हफ्ते तक। अगर आप चल नहीं पा रहे तो आप होपफुली इंशाल्लाह चलने के काबिल हो जाएंगे। फिर आप वॉकिंग को डेली अपनी लाइफ में इन रखिएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको डेली अपडेट्स वीडियो मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, स्पेशली बुज़ुर्गों से या जिन लोगों को घुटनों का मसला है और वो जाके डेली बेसिस पे फिजियोथेरेपी नहीं अवेल कर सकते हैं, तो उनके लिए ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल अपने किसी बारे में कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं अपने, तो उसमें आपको एक आपकी फिजियोथेरेपी पॉइंट व्यू से आपका जो इश्यू होगा उसको हम फिर मतलब उसी को भी हम डील कर सकते हैं। इसके लिए आप एक इसमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।